नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही सेंसिटिव टॉपिक जिस पर हर कोई खुलकर बात नहीं करता है। जब आपकी बेटी का पहला पीरियड आता है तो आपको उसे कैसे प्रिपेयर करना है, साथ ही आप उसके पहले पीरियड को कैसे टेंशन फ्री बना सकती हैं और आपको कब डॉक्टर की सलाह लेनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पहले पीरियड को लेकर लड़की के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो ऐसे में आप कैसे उसे टेंशन फ्री कर सकते हैं, साथ ही आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन बातों का सबसे पहले तो माँ को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। दूसरा, कई बार जो माताएं होती हैं उनको भी समझ में नहीं आता है कि बेटी को कैसे समझाना है इन बातों को। साथ ही कई लोग बहुत ज़्यादा शाय होते हैं तो वो इन चीज़ों को बच्चों को नहीं समझाते हैं, तो जिसके चलते कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। तो सबसे पहले तो मन में सवाल आता है कि हम कैसे पता लगाएं कि बेटी का पहला पीरियड कब आएगा। तो इसके लिए जब भी बच्चे का जो ब्रेस्ट बर्ड है उसका विकास शुरू होना हो जाए तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि बेटी का पीरियड इसके 2 साल बाद आ जाएगा। जैसे कि बेटी का जो ब्रेस्ट बर्ड है वो 9 साल की उम्र में विकास होने लगा है, तो उसके चलते बच्चे के जो पीरियड हैं वो 12 से 13 साल की उम्र में आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है अंडर आर्म्स में बाल आना। जब आपके बच्चे के अंडर आर्म्स में धीरे धीरे बाल आना शुरू हो जाएं तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि बेटी के जो पीरियड्स हैं वो 1 या 2 साल में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, बच्चे की वेजाइनल हेयर ग्रोथ भी धीरे धीरे इस टाइम शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, वेजाइनल डिस्चार्ज भी इसमें होना एक संकेत है। जब बच्चे का जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो धीरे धीरे होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर आपके बच्चे को कहीं ना कहीं पीरियड्स होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपको ध्यान रखना है जब बच्चे को पीरियड्स आना शुरू हो जाए तो ऐसे में आपको बच्चे को पैड का सही यूज करना सिखाना जरूरी है। साथ ही आपको उसे कब कब चेंज करना है ये भी जरूर बताना चाहिए। साथ ही उसे पीरियड साइकिल के बारे में भी आप जरूर बताएं कि कई लोगों को ये 28 दिन और कई लोगों को ये 35 दिन तक रहता है। तो आपको इन चीजों को बच्चे को जरूर ध्यान रखना चाहिए। और इतना ही नहीं, बच्चे को डेट याद रखने की भी सलाह जरूर दें। अगर बच्चा इन चीजों को भूल जाता है तो इसे कहीं ना कहीं नोट करने के लिए कहे, जिससे कि बच्चा आगे के लिए रेडी हो सके और उसे किसी भी तरह की शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। अब बात करते हैं कि बच्चों को पीरियड्स कब आते हैं। लगभग वैसे 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके बच्चों को 16 साल की उम्र तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो आपको एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए कि उसका क्या कारण है, उसको पीरियड्स क्यों नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट, आपको डॉक्टर के पास एक बार तब भी जाना चाहिए जब बच्चे के पीरियड्स में ज्यादा गैप हो जाए। तो इन चीजों को आपको अपने माइंड में जरूर रखना है। साथ ही अपने बच्चे को भी इस बारे में बहुत अच्छे से समझाना है, जिससे कि आपका बच्चा इन सभी चीजों के लिए आगे से प्रिपेयर रहे और उसे किसी भी तरह की शर्मिंदगी किसी के सामने ना उठानी पड़े। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।